नमस्कार मित्रों। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो क्रोनी कैपिटलिज्म का माहौल देश में तैयार किया। कैपिटलिज्म कहते हैं कि जो पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है, और क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि जो राजसत्ता किसी या किन्हीं विशेष कारपोरेट्स को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो जब राजसत्ता की कुछ कारपोरेट्स को बढ़ाने का काम करती है या किसी एक कारपोरेट को बढ़ाने का काम करती है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को केवल पूरे देश में बढ़ाने और देश पर कब्जाने की व्यवस्था बनाने का कार्य किया, जिससे सभी कारपोरेट्स को परेशानी हुई। सभी तरह से अधिकतर टैक्स माफ़ी, छूट, सब्सिडी और सरकारी संस्थान, सरकारी ज़मीनें, सरकारी कंपनियां, ये सब गौतम अडानी को दी गई, जिससे 2022 से नरेंद्र मोदी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ सभी कारपोरेट्स के द्वारा एक वार सा झेल रहे हैं। जो इन्होंने पैसे के दम पर पूरी सेटिंग पूरे देश दुनिया में बना रखी थी, उस पैसे की सेटिंग के दम पर, चाहे वो ईवीएम से हेराफेरी हो, चाहे इनके किसी भी विभाग, किसी भी संस्थान, कहीं पर कुछ भी हो, उस सब को तोड़ने के लिए जो अदर कारपोरेट्स हैं वो सब लग गए हैं इस समय नरेंद्र मोदी की कमर को तोड़ने के लिए। और सभी हैं आरएसएस के साथ में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी खत्म करके पूरी तरह से भाजपा पर कब्जा करके आगे चल के आरएसएस पर बैन लगा देते। इस बात को समझते हुए आरएसएस जब नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खुल करके नहीं बोल रहा, चूँकि आरएसएस का बैठाया हुआ ही नुमाइंदा है और आरएसएस चाहती है कि उसकी सत्ता बनी रहे केंद्र में। इसके लिए वो नरेंद्र मोदी को हटाकर नितिन गडकरी को लाएगी। ये बात मैंने बहुत दिन पहले आपको बताई थी। बहुत दिन पहले का मतलब कुछ महीने पहले आपको बताई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में आरएसएस की कमर तोड़ने का काम जो नरेंद्र मोदी बराबर करते चले आ रहे थे, आरएसएस को दबाव में लेकर के भाजपा पर कब्जा करके, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के द्वारा पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारत पर कब्जा करने का जो खेल षड्यंत्र था आरएसएस को दबा करके, उसके खिलाफ आरएसएस ने गुप्त गोपनीय लड़ाई छेड़ दी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ में राजनाथ सिंह का नाम भी मार्गदर्शक मंडल में रखा गया था। राजनाथ सिंह अगर नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलेंगे तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, लेकिन अब वो आरएसएस से तालमेल ज़्यादा बना करके रह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह को मार्गदर्शक मंडल में ना भेजा जाए, केवल नरेंद्र मोदी को रिटायर करके भेजा जाए, क्योंकि उनके कार्य और गतिविधियां ही कुछ ऐसी हैं। और जो है नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसी आरएसएस की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जो कारपोरेट्स क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ थे कि सभी कारपोरेट्स को सहायता मिलनी चाहिए, सभी कारपोरेट्स को साथ में लेकर के चलना चाहिए सरकार को, उस लिहाज से सभी कारपोरेट्स एक साथ हो गए हैं, आरएसएस के साथ में हैं, विपक्ष के साथ में हैं। जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाह रहे थे कि आरएसएस को दबा करके जो नरेंद्र मोदी ने पैसे की सेटिंग पूरी देश दुनिया में की है, उससे सबसे ज़्यादा पैसा खींच करके नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देंगे। इस लालच में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ लगे हुए हैं। चुनावों में भी जो चारों राज्यों के चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों के चुनाव से पहले वो सरकार गिराने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि मैंने कहा था कि 100 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। जो मेरी दिव्य दृष्टि देखती है वो गलत नहीं देखती है, और रणनीति और परिस्थितियां सब कुछ वैसी बन चुकी हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने लालच दिया हुआ था, हवा के बतासे खिलाए हुए थे, नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को झांसे में रखा हुआ था झांसा राम ने, यानी कि नरेंद्र मोदी ने, कि दुनिया से और गौतम अडानी से और अन्य कारपोरेट से इतना पैसा ये बिहार में और आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट कराएंगे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, इनकी तमाम पुस्तों के लिए भी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, राज्यों की भी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी।
तो इस लालच में ये लोग जो है नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं छोड़ रहे हैं। भले उनको कोई भी नरेंद्र मोदी कायदे के मंत्रालय न दिए हों, कोई सम्मान न दिए हों, कोई व्यवस्था न दी हो, भले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिया हो, भले नरेंद्र मोदी जो है सांप्रदायिकता फैला रहे हों और तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे हों, वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है अनैतिक तरीके का ला दिए हों, लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चूं करने को भी, जरा सी भी आवाज़ निकालने को भी तैयार नहीं थे। उसका कारण था अनाप शनाप पैसे की उगाही पूरी दुनिया से और देश भर के कारपोरेट से, सरकार के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पहुंचाएंगे उगाही करके नरेंद्र मोदी, इस तरीके का लालच दिए थे, क्योंकि इनका पैसे की सेटिंग का मामला बहुत तगड़ा है। इस वजह से ऐसी परिस्थितियों में अगर आप ये चाहें कि जब तक ये बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समझ में नहीं आ जाती है, अन्य सहयोगी एनडीए के घटक दलों को ये बात समझ में नहीं आ जाती है तब तक आप कुछ भी कर लीजिए। चारों राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी ईवीएम की सेटिंग से, चुनाव आयुक्तों की सेटिंग से पूरा खेल करके चारों राज्यों में चुनाव जीत जाएं तो भी अतिशयोक्त नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और सहयोगी घटकों की आंखें तो भी नहीं खुलेंगी। लिहाजा अगर इन लोगों की आंखें खुलनी हैं तो इस वीडियो को इतना दबा करके शेयर करो कि इन लोगों के हर समर्थकों के हाथ में पहुंच जाए ये बात सारी कि ये लोग इस तरीके से अनैतिक फंड पाने के लालच में अपनी पीढ़ियों पुश्तों और इसके साथ में अपने राज्यों में अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी सेटिंग वैसी ही बनाने के लिए जैसी नरेंद्र मोदी ने सेटिंग अपनी देश में बना रखी है आर्थिक कंट्रोल के मामले में, वैसे आर्थिक कंट्रोल ये लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग अपने राज्य में सेटिंग बना सकें। वैसे ही स्थिति में एकनाथ शिंदे भी हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। ये लोग उसी लालच में नरेंद्र मोदी के साथ पड़े हुए हैं। भले इनको झांसाराम झांसे में रखते हुए पूरे 5 साल बिता दें और कुछ ना दें तो भी इनको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये केवल इधर उधर ढुलमुल नीति करते रहेंगे, थोड़ा सा चटनी चटा देंगे, फिर उसके बाद दाएं बाएं करेंगे, फिर चटनी चटा देंगे, फिर दाएं बाएं करके ऐसे ऐसे करके नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल भी घसीट के पार कर सकते हैं। इस बात को आरएसएस बहुत अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए आरएसएस ने भी पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा खुला हुआ है आरएसएस का, उस मोर्चे को देखते हुए अब भी आंख नहीं खुलती है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं। और आरएसएस से तालमेल बना करके अगर उसी जो है हवा के बतासों को ले करके ये लोग फिर जो है एनडीए में बने रहते हैं तो ये तय मानिए ये चारों राज्यों के चुनाव तो इन लोगों के हाथ से जाएंगे ही जाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसके साथ में यही हाल बिहार में होगा। बिहार में नरेंद्र मोदी या आरएसएस कहेंगी 100 सीट जो है नीतीश कुमार को, 100 सीट बीजेपी को, बीजेपी अपनी 100 में 100 या 100 में 90 सीट ले आएगी और नीतीश कुमार को 100 में 40 सीटों पर 40-50 सीटों के अंदर ही समेट देगी। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए। तो इस वजह से भैया मेरे सब लोग समझिए, इस वीडियो को इतना दबाकर जन जन तक शेयर कीजिए कि इन सभी के विपक्षी जितने भी लोग हैं या एनडीए के जितने भी सहयोगी घटक दल हैं, सबके हर समर्थक के हाथ में ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब भी अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाए। कम से कम 2 काम करना ज़रूरी है, लाइक, कमेंट, शेयर में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में ये 4 काम होते हैं। 4 कामों में कोई भी 2 काम करते हैं या 2 से अधिक काम करते हैं तो वीडियो को यूट्यूब अन्य लोगों तक रीच बनाता है। लिहाजा आप अधिक से अधिक लोगों को दबा करके वीडियो शेयर कीजिए और किसी भी कीमत पर इन लोगों की आंखें खोलिए। अगर इस समय नरेंद्र मोदी की सेटिंग चुनाव आयोग की ईवीएम की ना तोड़ी गई तो ये समझ लीजिए कि आप इनको अल्पमत में लाते हुए भी आगे भी इन लोगों की सेटिंग को ये धीरे धीरे कछुए की चाल अंदर अंदर चलते हुए, अब ये अंदर अंदर कछुए की चाल चल रहे हैं कि खरगोश की चाल चल रहे हैं आप नहीं जान सकते हो। इतनी तेज़ी से ये आपको फिर से झटका देंगे
कि ये फिर से ऐसा पलट करके आएंगे, फिर से विपक्ष साफ हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप सावधान ना हुए तो आपकी दुर्दशा ही होनी है। इसी चक्कर में, जिस चक्कर में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे जैसे लोग फंसे हुए हैं, उसी चक्कर में आपके योगी आदित्यनाथ भी फंसे हुए हैं। आरएसएस के दबाव में, आरएसएस की सेटिंग में कहीं फंस जाते हैं, कहीं झांसाराम की सेटिंग में फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और उन पर भी हमेशा तलवार लटकी हुई है। कुल मिलाकर के देश को कब्जा मत होने दीजिए, लोकतंत्र गणतंत्र की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए एक साथ रहिए, मानवतावाद पर चलिए, जातिवाद या सांप्रदायिकतावाद में ना चलिए। किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय के आप हैं, मानवता के हिसाब से देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए एकमुश्त वोट करिए। जाति और संप्रदाय मत देखिए, वर्ण मत देखिए, प्रत्याशी मत देखिए। जो आपके देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकता है, सिर्फ उसको वोट दीजिए। बात सही लगी हो तो पुनः मेरे धन्यवाद और नमस्कार के साथ में मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपके विचार हों उनको कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।